हेलो स्टूडेंट्स, निर्मल फाउंडेशन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम परमानेंट टिश्यू के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंप्लीट हो चुका था और परमानेंट टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने देखा कि परमानेंट टिश्यू जो होगा वो इस टाइप का टिश्यू होगा जिनके अंदर सेल डिवीजन G1 स्टेज में स्टॉप हो जाता है। G1 स्टेज में स्टॉप होने के कारण उनकी सेल्स में सेल डिवीजन की कैपेसिटी एब्सेंट होगी। इसके अलावा एक हमने कैरेक्टरिस्टिक्स जब हमने देखे तो ये देखा कि उनके अंदर सेल्स के बीच में इंट्रासेल्युलर स्पेस में भी प्रेजेंट हो सकते हैं और एब्सेंट हो सकते हैं। जबकि हमने मेरिस्टेमेटिक सेल्स में देखा था कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स में टोटली ICS कैसा होगा, एब्सेंट होगा। इसके अलावा वहाँ पर लार्ज वैक्यूल एब्सेंट होती है, यहाँ पर लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होगी। मेरिस्टेमेटिक सेल्स में हमने देखा था कि वहाँ पर साइटोप्लाज्म डेंस होगा और न्यूक्लियस कैसा होगा, क्लियर होगा। यहाँ पर इस तरीके का देखने को नहीं मिलेगा हमको। यहाँ पर इनकी उसकी वजह से वहाँ पर लार्ज वैक्यूल एब्सेंट था, यहाँ पर लार्ज वैक्यूल क्या होगा, प्रेजेंट होगा। सेल इंक्लूजन्स वहाँ पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स में एब्सेंट थे, यहाँ पर सेल इंक्लूजन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें आप सेल इंक्लूजन्स प्रेजेंट हो सकते हैं, लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होगी, इंटरसेलुलर स्पेस में भी प्रेजेंट और एब्सेंट। इसके बाद हम देखते हैं अगला पॉइंट लिखिए, इसमें फंक्शन। अगला पॉइंट लिखिए परमानेंट टिश्यू में फंक्शन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप परमानेंट टिश्यू में फंक्शन। फंक्शन में क्या आएगा, पहला पॉइंट आता है इसमें सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। फूड मटेरियल का सिंथेसिस करना और स्टोरेज करना। सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कंडक्शन ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट फंक्शन में कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल एंड फूड मटेरियल्स। कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल एंड फूड मटेरियल। कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल एंड फूड मटेरियल। एक पॉइंट लिखिए प्रोवाइड मैकेनिकल फोर्स। प्रोवाइड मैकेनिकल फोर्स। प्रोवाइड मैकेनिकल फोर्स। अगला पॉइंट लिखिए एक लाइन छोड़ के टाइप्स। टाइप्स में लिखिए 3 टाइप्स, डैश लगा के लिख लीजिए 3 टाइप्स का होगा। फिर आप पेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। 2 जगह से फोल्ड कर लो, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एक तरफ इसमें लिखिए आप सिंपल, एक तरफ कॉम्प्लेक्स और एक तरफ स्पेसिफिक। ठीक है ना, परमानेंट टिश्यू के 3 टाइप होंगे, तो एक तरफ लिख लीजिए आप टाइप्स में 3 टाइप के होंगे। एक तरफ लिख लीजिए सिंपल, कॉम्प्लेक्स और एक तरफ लिख लीजिए भैया स्पेसिफिक। ठीक, सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में क्या बताया था मैंने? सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में बताया था कि इनका फॉर्मेशन एक ही टाइप की सेल्स के द्वारा होता है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का जो फॉर्मेशन होगा वो 2 या 2 से मोर देन 2 टाइप्स की सेल्स के द्वारा होगा। स्पेसिफिक में क्या होगा कि ये लैक्टिफेरस और ग्लैंडुलर 2 टाइप के आते हैं, यानी कि ये परमानेंट टिश्यू का एक ऐसा टाइप है जिसमें कुछ अलग टाइप का देखने को मिलता है। तो आप सिंपल में लिखिए ग्रुप ऑफ होमोजीनियस सेल्स। ग्रुप ऑफ होमोजीनियस सेल्स, एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह होता है ये। ग्रुप ऑफ होमोजीनियस सेल्स।
ठीक। कॉम्प्लेक्स में लिखिए ग्रुप ऑफ हेटेरोजीनियस सेल्स, ग्रुप ऑफ हेटेरोजीनियस सेल्स। एक इसके अलावा लिखिए आप, स्पेशल में चले जाइए, ग्रुप ऑफ वीपिंग और सीक्रेटरी सेल्स। वीपिंग रोना, ठीक है ना, रोने से हम लैक्रिमल ग्लैंड अश्रु सीक्रेट करते हैं, यहाँ पर क्या होगा, कुछ स्पेसिफिक चीज़ का सीक्रेशन होगा। ग्रुप ऑफ वीपिंग और सीक्रेटरी सेल्स, ग्रुप ऑफ वीपिंग और सीक्रेटरी सेल्स। सीक्रेटरी सेल्स या वीपिंग सेल्स का क्या होगा, ये ग्रुप होगा। क्या हो गया, नेक्स्ट देखिए भैया, इसमें हमने ये देखा कि होमोजीनियस सेल्स का ग्रुप होगा, हेट्रोजीनियस सेल्स का ग्रुप होगा और ग्रुप ऑफ वीपिंग सेल्स होगा या सीक्रेटरी सेल्स होगा। ठीक। फिर इसके बाद में लिखिए सिंपल पैरेनकाइमा में, सिंपल परमानेंट टिश्यू में, इसमें लिखिए सिंपल परमानेंट टिश्यू में 3 टाइप्स। अगला पॉइंट लिख लीजिए 3 टाइप्स होगा, ठीक है ना, 3 टाइप्स का होगा। और एक लाइन में एक एक लिख लीजिए, पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, और तीसरा कौन सा होगा, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक। पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, SCLERENCHYMA, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। 3 टाइप का होगा ये सिंपल परमानेंट टिश्यू। फिर इसके बाद कॉम्प्लेक्स में लिख लीजिए 2 टाइप्स, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स में लिख लीजिए ये कितने टाइप का होगा, 2 टाइप्स। कौन कौन सा होगा, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम। फिर इसी टाइप से हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक परमानेंट टिश्यू में भी लिख लीजिए 2 टाइप्स। कितना होगा ये, 2 टाइप्स का होगा, स्पेसिफिक नहीं, लेक्टिफेरस और ग्लैंड्यूलर। कौन सा होगा ये, लेक्टिफेरस और ग्लैंड्यूलर। लेक्टिफेरस और ग्लैंड्यूलर। लिख लिया, टेबल बंद कर दो, एक लाइन छोड़ो और एक लाइन छोड़ के फिर हेडिंग डाल लीजिए आप, सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू। और सिंपल परमानेंट टिश्यू में लिखिए आप in such type of permanent tissue, in such type of permanent tissue, in such type of permanent tissue, same type of cells, same type of cells perform same function, same type of cell perform same function. And categorized in 3 types, and categorize या ऐसे लिख लो डिवाइडेड,
एंड कैटेगराइज इन 3 टाइप्स। पेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे इसको अपन, एक तरफ तो लिख लेंगे क्या, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। पहला पॉइंट लिखिए इसमें अक्रेंस, पहला पॉइंट लिखिए यहाँ पर अक्रेंस। अक्रेंस कहाँ पर मिलेगा ये, प्रेजेंट, प्रेजेंट इन, present in, present in all plants, present in all plants in all parts, present in all plants in all parts, सभी पादपों के सभी भागों में पाया जाता है, ठीक है ना। ऐसा कोई पादप नहीं है, ऐसा कोई बॉटनी में, ऐसा फाइटा किंगडम के अंदर कोई भी ऐसा प्लांट नहीं है जिसके अंदर पैरेनकाइमा नहीं मिलेगा, शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लो। और इसके अलावा सभी पार्ट्स के अंदर मिलेगा, ठीक है ना। कोई सा भी वेजिटेटिव पार्ट हो चाहे फ्लोरल पार्ट हो, सब जगह पर पैरेनकाइमा मौजूद होगा। कोलेनकाइमा में लिखिए आप, सेकेंड कोलेनकाइमा में लिखिए present in dicot leaf and stem, present in dicot leaf and stem, dicot leaf and dicot stem में present होता है, present in dicot leaf and dicot stem। स्क्लेरेनकाइमा किस में होएगा, स्क्लेरेनकाइमा में लिखिए present in monocot stem, present in monocot stem, leaf, monocot stem, leaf, xylem and phloem, xylem and phloem। देखो पैरेनकाइमा जो होगा वो ऑल प्लांट्स के ऑल पार्ट्स में मिलेगा, ठीक है ना, मोस्टली प्लांट्स में मिलता है, ठीक है ना। अब मोस्टली तो मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मोस्टली का मतलब, इसका मतलब है कुछ में नहीं मिलता है, या ये सभी पादपों में मिलेगा, ऑल प्लांट्स में मिलेगा, ऑल पार्ट्स में मिलेगा। डाइकॉट प्लांट का जो स्टेम एंड लीफ होगा उसके अंदर क्या मिलेगा, कोलेनकाइमा मिलेगा। डाइकॉट प्लांट के स्टेम एंड लीफ में कोलेनकाइमा की प्रेजेंस के कारण ही इसमें क्या पाई जाती है, रिजिडनेस एब्सेंट होती है। और इसके अलावा इसमें क्या पाई जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। डाइकॉट स्टेम की ब्रांच को हम क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, टूटेगी नहीं वो, ठीक है ना। रिकैल्सिट्रेंटिंग होती है। जबकि यदि हम इस मोनोकॉट्स की बात करें तो मोनोकॉट की यदि स्टेम को हम झुकाने की कोशिश करें, ब्रांच को झुकाने की कोशिश करें, तो वो क्या होगी, टूट जाएगी। उसकी वो ये कारण बनता है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा रिजिडनेस देता है और रिकैल्सिट्रेंट हो जाता है, जिसकी वजह से वो टूट जाएगा। आगे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए साइज ऑफ, नेचर ऑफ सेल, नेचर ऑफ सेल, कोशिका की प्रकृति, नेचर ऑफ सेल। पैरेनकाइमा में लिखिए लिविंग सेल, लिविंग सेल एंड सेल वॉल मेड अप ऑफ बाई, एंड सेल वॉल मेड बाई सेलुलोज,
लिविंग सेल एंड सेल वॉल मेड बाय सेल्यूलोज एंड थिन। कैसी होती है? पतली होगी, सेल्यूलोज की बनी हुई होगी, और सेल कैसी होगी? लिविंग होगी। ठीक है ना। कॉलन काइमा में लिखिए, कॉलन काइमा में लिखिए लिविंग मेड बाय सेल्यूलोज एंड थिन, थिन पतली। इधर लिखिए कॉलन काइमा में लिविंग कॉमा सेल वॉल पार्शियली थिक, सेल वॉल पार्शियली थिक। यानी कहने का मतलब पेरेन्काइमा की सेल वॉल के तुलना में कॉलेनकाइमा की जो सेल वॉल होगी वो कैसी होगी? थिक होगी, थोड़ी सी मोटी होगी। ठीक है ना। सेल वॉल पार्शियली थिक एंड मेड बाई सेल्यूलोज एंड पैक्टिन, मेड बाई सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। यानी कहने का मतलब यहाँ पर पैक्टिन का डिपोजिशन देखने को मिलता है कॉलेनकाइमा की सेल वॉल पर, कॉलेनकाइमा की सेल वॉल पर पैक्टिन का डिपोजिशन देखने को मिलेगा। ठीक, पैक्टिन, पैक्टिन पैक्टिन है, ठीक है ना, पैक्टिन। इधर लिखिए स्क्लेरेनकाइमा में, स्क्लेरेनकाइमा में लिखिए, देखो इधर हमने सेल लिखी लिविंग और इधर भी हमने क्या लिखी? लिविंग। लेकिन यहाँ पर क्या होगी कि सेल होती तो लिविंग है लेकिन मैच्योर होने पर कैसी हो जाती है? डेड हो जाती है। ठीक है ना। एट द टाइम ऑफ मैचुरेशन, एट द टाइम ऑफ मैचुरेशन, परिपक्व होने पर, एट द टाइम ऑफ मैचुरेशन सेल विल बी बिकम डेड, सेल विल बी बिकम डेड, सेल विल बी डेड, सेल विल बी डेड, मृत हो जाती है। एक लिखिए सेल वॉल कंप्लीटली थिक, कॉमा लगा के लिखिए सेल वॉल कंप्लीटली थिक। सेल वॉल कैसी होगी? पूरी तरीके से मोटी होगी। सेल वॉल कंप्लीटली थिक एंड मेड बाई सेल्यूलोज एंड लिग्निन, एंड मेड बाई सेल्यूलोज एंड लिग्निन, LIGNINE। लिग्निन। पेरेन्काइमा की सेल वॉल किसकी बनी हुई थी? ओनली सेल्यूलोज की। कॉलेनकाइमा की किसकी बनी हुई है? सेल्यूलोज एंड पैक्टिन की। और स्क्लेरेनकाइमा की सेल्यूलोज एंड लिग्निन की। ठीक है ना। अगला पॉइंट लिखिए इसमें, अक्रेंस हो गया, नेचर ऑफ सेल हो गया। अब लिखिए भैया साइज ऑफ सेल, साइज ऑफ सेल उधर की तरफ लिख लीजिए एक बार केवल, फिर वही पॉइंट चलेंगे। ठीक है ना। उसी के रेफरेंस में चल रहे हैं जो पॉइंट कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा में चल रहे हैं ना। साइज ऑफ सेल, इसमें लिखिए मोस्टली राउंड शेप्ड, पेरेन्काइमा में लिखिए मोस्टली राउंड शेप्ड। पेरेन्काइमेटस सेल कैसी होंगी? ज़्यादातर गोलाकार होंगी। मोस्टली राउंड शेप्ड एंड आइसोडायमेट्रिक, एंड आइसोडायमेट्रिक, समव्यासी। मोस्टली राउंड शेप्ड एंड आइसोडायमेट्रिक। इधर लिखिए फिर कॉलेनकाइमा में, कॉलेनकाइमा की जो सेल्स होंगी उनकी शेप कैसी होगी? पॉलीहेड्रल। कैसी होगी? पॉलीहेड्रल। पॉलीहेड्रल। ठीक है ना। पॉलीहेड्रल का मतलब क्या होता है? बहुभुजाकार। ठीक है ना। उसमें यानी कई, जैसे बेंजीन देखते हैं तो हम उसमें 5 भुजाएं देखने को मिलती हैं, 5 हो 6 मिलती हैं, है ना। 5 हो सकती है, 4 हो सकती है, पॉलीहेड्रल देखने को मिलेगी। इधर लिखिए स्क्लेरेनकाइमा में, स्क्लेरेनकाइमा में प्रॉपरली पॉलीगोनल, 100% कैसी होगी? स्क्लेरेनकाइमेटस सेल पॉलीगोनल होगी, प्रॉपरली पॉलीगोनल।
पेरेन्काइमा में फिर लिखिए, नेक्स्ट पेरेन्काइमा में चले जाइए। पेरेन्काइमा में न्यूक्लियस प्रेजेंट, न्यूक्लियस कैसा होगा, प्रेजेंट होगा पेरेन्काइमेटस सेल्स में। कोलेनकाइमा की सेल्स में लिखिए न्यूक्लियस प्रेजेंट, और स्क्लेरेनकाइमेटस की सेल्स में लिखिए एब्सेंट इन मैच्योर स्टेज, एब्सेंट इन मैच्योर स्टेज। यहाँ पर तो हम क्या लिखेंगे, न्यूक्लियस कैसा होगा पेरेन्काइमेटस सेल्स में, न्यूक्लियस कैसा होगा, प्रेजेंट होगा। यहाँ पर भी न्यूक्लियस क्या होगा, प्रेजेंट होगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, एब्सेंट इन मैच्योर स्टेज, एब्सेंट इन मैच्योर स्टेज। फिर लिखिए भैया नेक्स्ट पॉइंट पेरेन्काइमा में साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट एंड डेंस, कैसा होगा, उपस्थित होगा और कैसा होगा, डेंस होगा, अधिक सघन। कोलेनकाइमा में लिखिए प्रेजेंट एंड लेस डेंस। कोलेनकाइमेटस सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा और कम डेंस होगा पेरेन्काइमेटस सेल्स की तुलना में। इधर लिखिए भैया स्क्लेरेनकाइमा में एब्सेंट इन मैच्योर स्टेज, साइटोप्लाज्म होगा ही नहीं, साइटोप्लाज्म होगा ही नहीं स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स के अंदर, ठीक है ना। अगला पॉइंट लिखिए इधर पेरेन्काइमा में आईसीएस, आईसीएस का मतलब इंटरसेल्यूलर स्पेस, ठीक है ना। जनरली यदि हम आईसीएस बोले ना, सामान्य लोगों से बातचीत करें तो वो समझेंगे इंडियन सिविल सर्विसेज लेकिन हमको क्या समझना है, इंटरसेल्यूलर स्पेस, ठीक है ना। इंटरसेल्यूलर स्पेस लिखिए, पेरेन्काइमेटस सेल्स के अंदर इंटरसेल्यूलर स्पेस क्या होंगे, प्रेजेंट। पेरेन्काइमेटस सेल्स में इंटरसेल्यूलर प्रेजेंट, कोलेनकाइमेटस में मे बी प्रेजेंट और एब्सेंट, मे बी प्रेजेंट और एब्सेंट। मे बी प्रेजेंट और एब्सेंट। और स्क्लेरेनकाइमेटस में लिखिए एब्सेंट, यहाँ पर होंगे ही नहीं। अगला पॉइंट लिखिए भैया फंक्शन, यहाँ पे लिख लो फंक्शन। फंक्शन पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा के अंदर फंक्शन लिखिए फॉर्मेशन एंड स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, फॉर्मेशन एंड स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, फूड मटेरियल का फॉर्मेशन करना एंड स्टोरेज करना। इधर लिखिए कोलेनकाइमा में प्रोवाइड, प्रोवाइड मैकेनिकल फोर्स, प्रोवाइड मैकेनिकल फोर्स, प्रोवाइड मैकेनिकल फोर्स एंड फ्लेक्सिबल रिजिडनेस, एंड फ्लेक्सिबल रिजिडनेस। प्रोवाइड मैकेनिकल फोर्स एंड फ्लेक्सिबल रिजिडनेस। इधर लिखिए भैया स्क्लेरेनकाइमा में, स्क्लेरेनकाइमा में लिखिए प्रोवाइड मैकेनिकल फोर्स, प्रोवाइड मैकेनिकल फोर्स एंड, प्रोवाइड मैकेनिकल फोर्स एंड रिजिडनेस। फ्लेक्सिबल रिजिडनेस नहीं मिलेगी स्क्लेरेनकाइमा में, फ्लेक्सिबल रिजिडनेस ओनली कहाँ पे मिलेगी, कोलेनकाइमा में मिलेगी। क्योंकि ये कहाँ पर, और फ्लेक्सिबल रिजिडनेस होने की वजह से ये कहाँ पर मौजूद होगा, डाइकॉट्स के अंदर मौजूद होगा, जबकि ये जनरली कहाँ पर मिलेगा, स्क्लेरेनकाइमा मोनोकॉट्स में मिलेगा, ठीक। अब लिखिए भैया इधर की तरफ लिखिए टाइप्स पेरेन्काइमा में, पेरेन्काइमा में लिख लीजिए टाइप्स, ठीक है ना।
और टाइप्स लिखने के बाद में इधर हेडिंग डाल लीजिए क्लोरेनकाइमा, CHLOREN, क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा क्या हो गया? तुमको ये लग रहा है कि टेबल में चल रहा है सब कुछ? हाँ, क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा को हिंदी में यानी कहने का मतलब मृदुतक तो है, पेरेनकाइमेटस तो है, लेकिन कैसा है? ग्रीन पेरेनकाइमा है। अब ग्रीन पेरेनकाइमा कहाँ पर मिलेगा? प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स में ही मिलेगा, ठीक है ना? प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स में मिलेगा। जैसे हम जनरली हम देखते हैं कि जब हम लीफ की स्टडी करते हैं तो लीफ दो टाइप की देखते हैं हम, एक डाइकॉट लीफ और एक मोनोकॉट लीफ। डाइकॉट लीफ को हम दूसरा नाम देते हैं डॉर्सी वेंट्रल लीफ। डाइकॉट लीफ का दूसरा नाम क्या होता है? डॉर्सी वेंट्रल लीफ। और मोनोकॉट लीफ का दूसरा नाम क्या होता है? आइसोबाइलेटरल लीफ। ये नाम किस बेसिस पर दिया गया कि डाइकॉट लीफ में और मोनोकॉट लीफ में स्टोमेटा की प्रेजेंस कैसी होती है, इस बेसिस पर दिया गया था। मोनोकॉट लीफ में अपर एपिडर्मिस पर, लोअर एपिडर्मिस पर सेम मिलेंगे, और जबकि डाइकॉट लीफ में क्या होगा कि अपर एपिडर्मिस पर स्टोमेटा कम, लोअर एपिडर्मिस पर ज़्यादा मिलते हैं, ताकि ट्रांसपिरेशन, सनलाइट के द्वारा जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है तो उससे वाटर लॉस कम से कम हो। डाइकॉट के अंदर ऐसी व्यवस्था होती है, मोनोकॉट के अंदर ऐसी व्यवस्था नहीं होती है। मोनोकॉट में अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस पर सेम मिलते हैं। फिर इसके अलावा एक बात ये हम देखें कि प्लांट्स के जो ग्रीन पार्ट्स होंगे उनके अंदर क्या मिलेगा हमको? पेरेनकाइमेटस पार्ट। तो मैंने ये बताया कि पेरेनकाइमा ऑल प्लांट्स में मौजूद होगा और ऑल प्लांट्स के ऑल पार्ट्स में मिलेगा, ठीक है ना? लेकिन अब पेरेनकाइमा जो टिश्यू हम स्टडी कर रहे थे, ये पेरेनकाइमा प्लांट्स के पार्ट्स के अकॉर्डिंग इसके टाइप्स आएंगे। तो सबसे पहला टाइप कौन सा आया? क्लोरेनकाइमा। कौन सा आया? क्लोरेनकाइमा। यानी कहने का मतलब ग्रीन पार्ट्स के अंदर जो मिलेगा वो कौन सा होगा? क्लोरेनकाइमा होगा। इसमें लिखिए आप पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा प्लस क्लोरोप्लास्टिड, पेरेनकाइमा प्लस क्लोरोप्लास्टिड, पेरेनकाइमा। और पेरेनकाइमा की सेल्स में यदि क्लोरोप्लास्टिड आ जाए तो ये क्या फॉर्मेशन कर लेगा? क्लोरेनकाइमा का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है ना? पेरेनकाइमा प्लस क्लोरोप्लास्टिड। फंक्शन करके लिख लीजिए टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करना फंक्शन होता है इसका। फंक्शन लिख लीजिए, ऐसे छोटा सा है ना, FUN लिख दो, ठीक है ना? FUN लिखने के बाद में क्या करोगे आप? फंक्शन लिख दिया टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना? एग्जाम्पल लिखिए इसका क्लोरेनकाइमा का। लीव्स एंड ग्रीन स्टेम, लीव्स एंड ग्रीन स्टेम। जनरली प्लांट का जो ग्रीन पार्ट होता है ना, वो तो क्या होता है? लीफ होता है। लेकिन कई बार हम ऐसा देखते हैं कि जो ट्रंक होता है वो भी कैसा होगा? ग्रीन होगा, ठीक है ना? तो ग्रीन लीव्स और स्टेम के अंदर ये देखने को मिलेगा, ठीक। इसके अलावा आप ऐसा कीजिए कि क्लोरेनकाइमा डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। क्लोरेनकाइमा डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। टाइप्स लिख लीजिए आप, टाइप्स 2। फिर इसके बाद में इसको 2 भागों में डिवाइड कर दो। हाँ, टेबल में ही है ये, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा। हाँ, क्लोरेनकाइमा के पार्ट्स है ये, क्लोरेनकाइमा के, ठीक है ना। एक बार मैं थोड़ा सा तो हमने ये देखा कि पेरेनकाइमा का 2 टाइप्स होगा, एक स्पॉन्जी टिश्यू और एक पैलिसेड टिश्यू। इसी प्रकार से कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा के भी टाइप्स आएंगे, जिसको कि हम अलग से टेबल को स्टॉप करने के बाद में डिक्टेट करेंगे, और इस बात को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।